नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का ये चुनाव मंच। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली का दंगल है और वादों की भरमार है, फिर चाहे वो बीजेपी का विकसित दिल्ली का संकल्प पत्र हो या फिर आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी की 10 गारंटी का पत्र हो। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं और अपने अपने इरादे भी हैं, लेकिन इन दावों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है और कौन बेदम है, आज विस्तार से होगी चर्चा भी और डिबेट भी। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चुनाव मंच पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ है। बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर, जोरदार तालियां हो जाए। और साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सोमनाथ जी आपका भी। ये डिबेट है तो डिबेट के कुछ नियम होते हैं, कुछ असूल होते हैं। उन उसूलों को मैं फिर आपके सामने रख देती हूं। एक एक करके मैं दोनों ही पार्टी से प्रश्न लूंगी और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 2 मिनट का समय आपके पास होगा। तो क्यों ना इस डिबेट की शुरुआत की जाए और फिर यह तय हो जाएगा कौन किस पर पड़ रहा है भारी। सबसे पहले विजेंद्र जी आपसे, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि अगर चुनाव जीत गए तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ही एक विधायक मुख्यमंत्री होगा, पहली बात। दूसरी बात बहुत साफ है कि हर पार्टी अपनी एक रणनीति से चुनाव में उतरती है। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था 2017 में, तो भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चेहरे के गई थी और अभूतपूर्व विजय हमको मिली थी। 325 सीटें हमने जीती थी और फिर योगी जी चीफ मिनिस्टर बने थे। इस बार भी महाराष्ट्र में हम किसी चेहरे से नहीं गए। हरियाणा में जब हम पहली बार गए तो हम चेहरे से नहीं गए। तो हर राजस्थान में अभी हम चुनाव में गए थे तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर नहीं गए। पार्टी की एक रणनीति है कि हमको चेहरे के साथ जाना है या बिना चेहरे के साथ जाना है, लेकिन इतना तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विजेंद्र जी, मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया था, आपने 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दी, तो जल्दी से काउंटर क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ। हाँ, लेकिन अगर किसी चेहरे के साथ आप नहीं जाएंगे, उधर अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, तो जनता तो कंफ्यूज होगी कि हम किसे चुन रहे हैं। दिल्ली का सिरमौर कौन होगा? वो कहां से चेहरा हो गए? वो तो अगर चेहरा होते तो आज मुख्यमंत्री होते। उन्होंने तो रिजाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी कंडीशंस उन पर है कि उनको हर हफ्ते थाने में हाजिरी लगानी है, वो सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, कैबिनेट की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। वो तो बेल पे पैरोल, एक तरह से वो तो आरोपी हैं, अभियुक्त हैं और भ्रष्टाचार में आरोपी हैं। उन्होंने शराब घोटाले में भारी रिश्वत प्राप्त की है, तो वो मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकते। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आतिशी मार्लिना जो अभी ये क्या ये चल रहा है आम आदमी पार्टी में, कभी वो मुख्यमंत्री बनती हैं, कभी वो बनेंगे नहीं तो फिर कौन बनेंगे? जीतेंगे ही नहीं तो फिर बनेंगे कहां से? स्थिति है। सोमनाथ भारती जी, अभी अभी ये अपने हाथ में केजरीवाल जी की 10 गारंटी जो इस वक्त आम आदमी पार्टी सब जगह लेकर चल रही है, वो मेरे हाथ में है। हर महिला को हर महीने 2100, विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण, सरकारी हो या प्राइवेट, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000। इतने सारे वादे हैं कि जनता पूछ रही है कब तक ये मुफ्त वाली राजनीति चलेगी? बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, सब मुफ्त। पहले मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनका जवाब दे दूं कि केजरीवाल जी पहले मेरे प्रश्नों का जवाब, फिर डिबेट ओपन होगी। आपका टाइम शुरू हो गया है। क्या है कि ये मुफ्त तो एक शब्द है, बेसिकली ये सारी प्रीपेड सर्विसेज है। ऐसे कई देश हैं जहां की आज भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मुफ्त मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन मुफ्त मिलती है। आप जनता के द्वारा दिए गए टैक्सेस के बदले उन्हें क्या मिलता है? पहली सरकार है जिसने सुनिश्चित किया कि गरीब हो या अमीर, जो टैक्सेस वो देते हैं सरकार को, उसके बदले डायरेक्टली उनको सुविधाएं मिले। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, मेरी बात आप ध्यान सुनिएगा,
बगैर सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिए भारत विश्व गुरु बन ही नहीं सकता। शब्दों में तो आप कुछ भी कह दें, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार है, भाजपा की भी इस राज्य में सरकार है, किसी भी सरकार के अंदर एक भी स्कूल दिल्ली के बराबर के स्कूल जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप सोचें, हेल्थ केयर सर्विसेज, मेरे पास 9 मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, एक से एक वहां पे लाइनें लगती हैं। महिलाएं खूब भारी संख्या में आती हैं, क्योंकि हमारे समाज के अंदर मुसीबतें हैं। महिलाएं अक्सर अपने पति ख्याल कर लेती हैं, बच्चों ख्याल कर लेती हैं, लेकिन अपने पर खर्च नहीं करती। तो आज मेरी मोहल्ला क्लिनिक्स जो है उस पर महिलाएं खूब भर के आती हैं, और बड़ा खुश रहता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां खूब टेस्ट कराती हैं, खूब दवाइयां लेती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं। और नड्डा साहब जो कह रहे थे कि भाई स्कैम है, आइए नड्डा साहब, मैं आपको बड़ा सम्मान के साथ बुलाता हूं अपने विधानसभा में। आइए, आपको दिखाता हूं किस प्रकार से मेरे मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर रोजाना 200 से 250 लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। आपने कहा बिजली का, मैं खुद IIT में से पढ़ता था तो बड़ा मुश्किल होता था, भैया बिजली चली गई, बिजली चली गई, बिजली चली गई। तो मुझे लगता है कि बिजली हो, पानी हो, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा हो, ये सभी जनता को दिए गए फायदे हैं जो कि जनता को मजबूत करती है, और ये बहुत जरूरी है। ये 2-2 मिनट का इसलिए राउंड हम ये कर रहे हैं जिससे कि आपकी पूरी बात आए, कहीं बीच में कोई टोका टाकी ना हो। 2-2 मिनट का वक्त अब और दोनों पार्टीज को दिया जाएगा। और सवाल ये है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी, विजेंद्र जी, जिस रेवड़ी पॉलिटिक्स की आलोचना करते नहीं थकती थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी जब अपना संकल्प पत्र तैयार करती है तो उसमें भी मुफ्त की बात करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आम आदमी पार्टी का काम है झूठ बोलना, पहली बात तो। अभी हमारे सामने हमारे साथी झूठ बोल रहे हैं, वैसे तो ये मेरे साथ जो है सदन में भी हैं, DDA में भी हैं। शिक्षा की बात इन्होंने की, मैं उसको पहले स्पष्ट कर दूं, और जनता को भी मैं बताना चाहता हूं इनके शिक्षा के मॉडल के बारे में। अब सवाल का जवाब आना चाहिए, डिबेट ओपन होगी। कोई बात नहीं, मैं फाउल प्ले कर रहा हूं। शिक्षा के मॉडल की मैं इनकी पोल खोलता हूं। पिछले 2 वर्ष में 9वीं और 11वीं में 3 लाख बच्चे फेल हुए हैं, 9वीं और 11वीं में फेल हुए हैं, और फेल करने के बाद ये कंडीशन लगा दी कि आपको रीएडमिशन नहीं मिलेगा। यानी कि उनके जो सपने थे उनको तोड़ा गया, उनको फेल किया गया, सिर्फ इसलिए कि एक नैरेटिव बनाना है कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा है। तो पहली एक मिनट, तो इन्होंने फेल कर दिए। स्मार्ट स्कूल, इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी खोली साहब। मैं एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूं, और जो 12 कॉलेज जो 100% फंडेड हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, उनकी भी हालत बता देता हूं। देखिए विजेंद्र जी, खोली इन्होंने टीचर यूनिवर्सिटी। टीचर यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं इस एकेडमिक ईयर में सिर्फ 12 बच्चों ने BA में एडमिशन लिया है, और वहां पर टीचर्स यूनिवर्सिटी में कोई टीचर्स की पढ़ाई ही नहीं है, ना BEd है, ना कोई वहां पर कोई और किसी प्रकार की ट्रेनिंग है, और सिर्फ चार क्लासरूम में। एक मिनट, देखिए फाउल प्ले होगा विजेंद्र जी, तो आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। मतलब कहानियां बतानी और है, अब आप फाउल प्ले करिए। नहीं देखिए, तो शिक्षा का मॉडल, और फिर स्वास्थ्य का बता देता हूँ, बीवी फिर आएंगी, हेल्थ का मॉडल बता देता हूँ, DTC बता देता हूँ, और बारिश में इन्होंने स्मार्ट स्कूल के नाम पे सोमनाथ जी, गुजरात कहां से आ गया? चुनाव दिल्ली का हो रहा है, अभी डिबेट ओपन नहीं हुआ है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे प्रश्न का आप उत्तर दें। फाउल प्ले करेंगे तो उधर से भी फाउल प्ले होगा। अगला प्रश्न सोमनाथ भारती जी, आपके पास, आपने अपना समय जो है काउंटर अटैक में निकाल दिया, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। नहीं देखिए, नियम कुछ होते हैं डिबेट के, हम नियम से चलेंगे। नियम आपने हमें बताया नहीं ना पहले। सरकार है केंद्र में, मतलब आप कोई झूठ बोलकर निकल जाए, वो तो नियम नहीं हुआ ना। चुनाव आयोग के नियम मानेंगे ना, ऐसे कोई नियम मानेंगे। ठीक है सोमनाथ जी, अगला प्रश्न आपसे ये है कि अगर आपने दिल्ली में वाकई में इतना काम किया तो यमुना गंदी क्यों और सड़कों का हाल बेहाल क्यों? अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, यमुना कोई दिल्ली के अंदर रिस्ट्रेंट नहीं है। यमुना आती हरियाणा से, फिर यूपी जाती है। यमुना के अंदर दिल्ली गंदा करता है 18 लोकेशंस पे। 15 को, चूंकि मैं वाइस चेयरमैन जल बोर्ड रहा, 15 लोकेशंस को हमने सीज कर लिया, सीज करके डाइवर्ट कर दिया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। 3 पे काम जारी है। अगर बीजेपी हमें, हमारे नेताओं को अंदर ना करती तो वो 3 भी ठीक कर चुके होते। और दूसरी बात, यमुना का एक तट दिल्ली का है, दूसरा तट यूपी का है। तो जो योगी जी चैलेंज कर रहे थे कि हम डुबकी लगाइए, आज मैं आपके मन से चैलेंज करता हूं उनको,
कि दिल्ली यूपी वाले तट पे वोट डुबकी लगाने आए, फिर हम यहां वाले तट पे हम डुबकी लगाने जाएंगे। है कि गलत तो नहीं कह रहा? दूसरी बात सड़कों की आपने कही, दिल्ली के अंदर एमसीडी में हम 2 साल पहले आए, उसके पहले 15 साल से बीजेपी शासन में थी। बीजेपी ने एमसीडी को इतना ड्रेन आउट कर दिया, आईसीयू में भेज दिया एमसीडी को, ना पैसा ना तनख्वाह देने का पैसा। 2 साल में हम आम आदमी पार्टी एमसीडी को आईसीयू से निकाल के वार्ड में लेके आई है। अब ट्रीटमेंट चल रहा है, आप जाके देखें मेरे क्षेत्र की सड़कें, काम शुरू हो गया है। और साल 1.5 साल में, मीनाक्षी जी आपके जरिए मैं दिल्ली बताना चाहता हूं, साल 1.5 साल में इस प्रकार से हमने 10 स्ट्रेच बनाए हैं उदाहरण स्वरूप दिल्ली में, जो कि देख करके लोग बड़े उत्साहित हैं। मेरे क्षेत्र के अंदर एसडीए में बना हुआ है। उसी प्रकार से दिल्ली की हर सड़क, हर गली उसी स्टैंडर्ड का बना के देंगे साल 1.5 साल के भीतर भीतर। ये डिबेट भी बड़ी जबरदस्त चल रही है। 2 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन सब उससे पहले ही अपना समय पूरा कर लेते हैं। अब विजेंद्र जी, दिस इज एन ओपन डिबेट नाउ। आप ये कहते हैं नियम क्या है? अब आपके पास सवाल पूछने का मौका है, आप सवाल पूछ सकते हैं सोमनाथ भारती जी से। मैं तो यही कहूंगा कि दिल्ली में इस बार की बारिश में 39 लोग बारिश के पानी के कारण उनकी मौत हो गई। ये देश की राजधानी है। लोग हमसे पूछते हैं कि कैसी दिल्ली है ये, कि जहां बारिश में 39 लोग डूब के मर गए। तो मैंने कहा 39 लोगों की तो जान गई, लेकिन दिल्ली का हर नागरिक शर्म में डूब के मर रहा है कि वो क्या जवाब दे। आज दिल्ली हाल बेहाल है, 10 साल दिल्ली बेहाल। दिल्ली का जिस तरह से इन्होंने शोषण किया है, जिस तरह भ्रष्टाचार किया है, जब कोविड में लोग मर रहे थे ये शीश महल बना रहे थे। सोचिए आप किस तरह की सोच है। उसमें मिनी बार बन रहे थे, करोड़ों के पर्दे लग रहे थे, उसमें 28 लाख रुपए का एक टीवी लगा, 11 टीवी लगा दिए। मुझे ये बताइए कि जब ये अब ये मेरा राउंड है भाई, मेरा राउंड है। सवाल पूछो ना। अब आप क्यों सच से घबराते हैं? सच से क्यों घबराते हैं आप ये बताइए कि शीश महल जिसने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, उन्होंने ये 50,000 गज में ये शीश महल क्यों बनाया? आप जानते हैं 8 बंगले आपने। अब सोमनाथ जी का बताइए शीश महल क्यों, पहली ये शीश महल क्यों बनाया? और इसका जवाब चाहिए, दोनों इसका जवाब चाहिए। बोले। पहली बात बता दूं, जो ये बारिश की बात कर रहे थे, जब बीजेपी 15 साल एमसीडी में रही, दिल्ली का स्टॉर्म वाटर ड्रेन सब बैठ गया। दिल्ली के अंदर बाढ़ आने का कारण यही रहा कि भाजपा जब भाजपा आरोप प्रत्यारोप करते रहो। 10 साल हो गए आपको आरोप लगाते हुए, 10 साल हो गए। अब जवाब ले लीजिए। शर्म करो, आपने 2 साल में शर्म छुपी हुई हमने है। ये पाया कि दिल्ली के स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को बैठाने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर आपकी जरूरत क्या है? पिछले 2 साल से स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स पे काम कर रही है, और बहुत जल्द मेरा आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली वासियों को वादा है, अगली बारिश में दिल्ली के अंदर कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होगा, मैं आपको वादा कर रहा हूं। दूसरी बात, ये शीश महल करते रहे हैं। जब संजय सिंह जी गए थे कि आओ दिखाते हैं शीश महल, मीडिया को लेकर गए थे, तो वहां पे उनको रोक दिया। संजय सिंह जी ने क्या कहा? पहले देखेंगे शीश महल, तुम्हारी बात है, केजरीवाल बोले देखेंगे राजमहल। अब तो इस पर डर लग गया कि जितनी इन्होंने जुमलेबाजी करी शीश महल के बारे में कि पर्दा ऐसा है, टॉयलेट की वो सोने की सीट लगी है, ओ भैया इसका जवाब ले लेती हूँ सोमनाथ जी। तो मैं चैलेंज करता हूं, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी सवाल तो ये है ना, विजेंद्र मैं बात रख लूं। नेशनल पार्टी है, चुनावी मुद्दा क्या है कि केजरीवाल के टॉयलेट पे सोने की सीट लगी है, ये चुनावी मुद्दा है इनका। सोचिए, केजरीवाल बता देना, मुद्दा नहीं है, केजरीवाल बता दे। तो हमने कहा कि भैया अगर केजरीवाल बता दे भाई, तो चलते हैं ना। आज आपके सामने विजेंद्र जी के लिए अब सवाल लेना चाहता हूं। विजेंद्र जी एक सेकंड, मैं विजेंद्र जी को ले जाना चाहता हूं। केजरीवाल चुप क्यों है? बताए ना, और सोने की सीट नहीं लगी थी। साथ में ले चलेंगे, साथ में। विजेंद्र जी आज यहाँ पे डिबेट खत्म करके चलते हैं वहां शीश महल, देखते हैं कहां सोने का सीट है, अरे कहां वो पर्दा है सोने का, कहां है मिनी बार। ठीक है सोमनाथ जी, अब जवाब आ जाने दीजिए। विजेंद्र जी
सीएजी की रिपोर्ट को दबा ली। देखिए, PhD 14 में- सीएजी की रिपोर्ट दबा के बैठे हैं। PhD में मुझे ये लग रहा है आप लोग स्कूल में, एक मिनट सोमनाथ जी और विजेंद्र जी, आप लोग स्कूल में क्लासरूम के सबसे नोटी बच्चों में से एक रहे होंगे, क्योंकि नियम ना आप फॉलो कर रहे हैं ना आप फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मैं एक एक राउंड के लिए सबको 2-2 मिनट का समय दे रही हूँ और आप लोग अनलिमिटेड हुए जा रहे हैं। अब विजेंद्र जी, एकदम सीधा सीधा प्रश्न है, सीधा सीधा उत्तर दीजिएगा। मेरा प्रश्न आपसे ये है, 2 मिनट आपके नहीं, वो सोमनाथ जी देंगे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब वहां पर संजय सिंह पहुंच गए, सौरभ भारद्वाज पहुंच गए, पूरे का पूरा लाभ लश्कर पहुंच गया, तो शीश महल का दरवाजा जरा खुलवा देते। देखिए, हमारा कहना है खुलवाए क्यों नहीं? इस नौटंकी से कुछ होने खुलवाए वाला क्यों नहीं है। नहीं? केजरीवाल चुप क्यों है, इस पर जवाब दें कि उन्होंने शीश महल पर जो करोड़ों रुपए खर्च करे, और मैं आप सबको बता रहा हूं, मैं वहां पर मैंने उसकी परिक्रमा की है, उस जगह की 50,000 गज की, और मीडिया को लेके गया था। वहां शीश महल जो आप देख रहे हैं ना, खाली इतना नहीं है, वहां 4 टावर अधूरे और पड़े हैं जो बन रहे थे, और जैसे ही पकड़े गए, जैसे ही पकड़े गए वैसे ही छोड़ के वो बनाने वाले भाग गए। अच्छा प्रमाण क्या हो कि चल के दिखाते हैं भैया, गलत नहीं करा। 1 मिनट कि चलो चल के तो आज आप लोग साबित छोड़कर करके भाग रहेंगे गए। कि मौका एक दूसरे मैं को नहीं इनसे देंगे। पूछना करने के बजाय दिखाते चल के आज इसको। अच्छा, लेकिन ये जो सवाल विजेंद्र जी पूछ रहे हैं, ये सच्चाई है या नहीं आम आदमी पार्टी की? कहा था गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले ली। कहा था सिक्योरिटी नहीं लेंगे, 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी आ गई। कहा था बंगला नहीं लेंगे, तो बंगला भी बन गया। ये सच्चाई है या नहीं है आम आदमी पार्टी की? देखिए, क्या है कि ये जो इस प्रकार से बीजेपी के साथ कोई मुद्दा नहीं है। मुसीबत क्या है, जैसे मैं सवाल पूछता हूं उनसे, जिस दिल्ली ने केजरीवाल जी को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, वुमन के लिए सुविधा लाने के लिए दिया, उसी दिल्ली ने बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर दिया था। आज लॉ एंड ऑर्डर में दिल्ली बन गया गैंगस्टर प्लेस, गैंगस्टर वॉर, गोलियां चल रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वुमन इनसिक्योरिटी है। मैं भी ऐड कर दूं इसमें, और स्वाति मालीवाल की चीफ मिनिस्टर के घर में पिटाई हो रही है। सुनिए, पिटाई हो रही है, और जिसने पीटा है उसको Z+ सिक्योरिटी दिलवाई जा रही है। मैं जानना चाहता हूं, जो महिलाओं को पीटेगा सांसद को, उसको Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी। ये है इनका सिक्योरिटी मॉडल। वो मुद्दा तो कोर्ट में है और कोर्ट देख लेगी। वो कोर्ट में है, सारे मुद्दे कोर्ट में है। फिर कि जिस प्रकार से सारे मुद्दे कोर्ट में है। एक महिला सांसद को पीटा, मारा, आपने और उन्होंने बोला मुझे गिरा कर मारा। ऑर्डर क्या कर लिया, क्या करे लॉ ऑर्डर का? मैंने बताया ना आपको, बताइए ना आप आज मुझे ये लगता है विजेंद्र गुप्ता जी, मैं बता सोमनाथ भारती जी, बजर बजाने वाले भी इस वक्त मूर्छित हुए जा रहे होंगे कि किसके राउंड के लिए बजर दबाएं, क्योंकि ना सोमनाथ भारती रुक रहे हैं, ना विजेंद्र गुप्ता जी रुक गलत समय में बुलाया ना। देखिए, अब ये तो जनता तय कर लेगी कि किसके वादे ज्यादा उन्हें अपने तरफ खींचते हैं, किसकी तरफ उनका वोट जाता है, वो आम आदमी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों का इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र गुप्ता जी, सोमनाथ आपने भारती मुझे जी। बुलाया, धन्यवाद।